यमुना की सफाई में नाकाम रहने के लिए सरकारों को कसूरवार ठहराया जाता रहा है, लेकिन यमुना में प्रदूषण के जिम्मेदारों पर कभी कार्रवाई नहीं की जाती। परिणाम यह है कि लोग बेधड़क जहरीले कचरे को यमुना में डाल रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद यमुना को साफ बनाने का है। इसलिए हम इस नदी को निर्मल बनाने में आ रही बाधाओं के बारे में आप सबको जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे। यमुना में दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा से भी जहरीले वेस्ट को उसमें प्रवाहित किया जा रहा है, और वो भी खुलेआम। देखिए हमारे संवाददाता मनीष रसिया की एक खास रिपोर्ट, और इसमें आप समझिए कि कैसे यमुना का पानी जहरीला होता है। दिल्ली में यमुना के दामन पर दाग। यमुना में फैला गंदगी का साम्राज्य। लापरवाही से बढ़ी यमुना में गंदगी। यमुना में गंदगी के कितने गुनहगार। यमुनोत्री से निकली यमुना की निर्मल धारा दिल्ली में दाखिल होते ही मैली हो जाती है। दिल्ली के अपने 52 किलोमीटर के सफर में यमुना में इतना प्रदूषण होता है कि इसका पानी जीवन देने की जगह बीमारी देने वाला बन जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में इतना प्रदूषण घुल जाता है कि इसका रंग, स्वरूप और गुण सब बदल जाता है। दिल्ली में यमुना के जहरीले होने के पीछे कई कारण हैं। यहाँ पर यमुना में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नदी में गिरता है। यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। नदी के किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग भी बड़ी समस्या है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। लोग भी नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग प्लास्टिक और कचरा नदी में डालते हैं। यमुना की दिल्ली में दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि इस नदी में दिल्ली का 90% घरेलू वाटर वेस्ट गिरता है। लेकिन यमुना की निर्मलता पर प्रहार केवल दिल्ली नहीं कर रहा, बल्कि नोएडा में भी खुलेआम हो रहा है। ये दिल्ली के कालिंदी कुंज से सटा नोएडा का इलाका है। यहाँ शहादरा से आ रही ड्रेन है, और ये ड्रेन कुछ दूर बाद ही यमुना में मिल जाती है। लेकिन यमुना में मिलने से पहले यहाँ पर पानी को विष में कैसे बदला जा रहा है, आप खुद ही देखिए। यहाँ नाले के किनारे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली बजरी को साफ करने के बाद उसके वेस्ट को सीधे नाले में डाला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के पास में। दिल्ली और नोएडा के बिल्कुल बीच का ये इलाका है, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यमुना को दूषित करने का काम खुलेआम किया जा रहा है। मेरे बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये शहादरा ड्रेन है, शहादरा नाला है, जो कि यहाँ से मुश्किल से आगे 1 किलोमीटर जाकर सीधे यमुना में मिलता है। और इसी ड्रेन में किस तरह से सॉलिड वेस्ट डायरेक्ट नाले में गिराया जा रहा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि उस तरफ, नाले के उस तरफ ये नोएडा का इलाका है, और वहां पर आप देखिए किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन में एक तरह की जो बदरी है वो यूज होती है, और उसको रिफाइन करने का काम यहाँ पर किया जाता है। ये कचरा इतना जहरीला है कि ये पूरे यमुना के इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है। पीले रंग का दिख रहा ये वेस्ट असल में नदी के लिए इतना खतरनाक है कि उसके पानी का संपर्क उसकी तलहटी में मौजूद रेत से पूरी तरह काट देता है। इस प्रक्रिया की वजह से पानी की निर्मलता बरकरार नहीं रह पाती, क्योंकि रेत पानी को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यमुना जी का जो बालू आता है नीचे से, उसके ऊपर ये एक स्लॉट बना दे रहा है, जिसके ऊपर से पानी धरती के अंदर जा ही नहीं रहा है। जब धरती से पानी टकराएगा नहीं, जो कण है यमुना जी के उससे नहीं टकराएगा, तो पानी साफ नहीं होगा, वो और दूषित होता चला जाएगा। इस खतरनाक वेस्ट के दुष्परिणाम इस इलाके में कई जगहों पर भी दिखाई दे रहे हैं। उसी पीली जो वो बदरी थी, उसका यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक पत्थर सा जम गया है, एक नई लेयर यहाँ तैयार हो गई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी चीज जो भी आएगी इसमें फंसकर रुकती जरूर है, लेकिन यही वो ठोस रूप आगे वो पानी ले लेता है, वो पीला पानी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि खतरनाक है। यमुना में इस वेस्ट के लेयर की वजह से पानी का मिट्टी से भी संपर्क नहीं हो पाता, जिससे पूरे इलाके का ग्राउंड वाटर लेवल भी
लगातार कम होता जा रहा है। जो इसमें से केमिकल आ रहा है वो एक परत बना दे रहा है। जहाँ पे आप देखेंगे पीले रंग का पानी दिखाई दे रहा था, अभी आपने बताया, वो एक परत की जम जा रही है। ये लेयर यमुना जी में जा रही है। ऐसा केवल एक जगह पर नहीं हो रहा, इस इलाके में जगह जगह पर जहरीले कचरे को इस ड्रेन में लाया जा रहा है। इसके लिए इलाके में कच्ची नालियों के साथ साथ पाइपों का जाल बिछा हुआ है। इन पाइपों के जरिए कचरे को सीधे नाले के अंदर डाला जा रहा है। अब देखिए शहादरा ड्रेन के पूरे किनारे पर किस तरह से पाइपों का और छोटी छोटी नालियों का जाल बिछा दिया गया है। इन छोटी छोटी नालियों से होते हुए जो उसका वेस्ट है वो सीधे आकर इस नाले में गिर रहा है और फिर इन पाइपों के जरिए भी आप देखिए यहाँ से लाइन से आपको पाइपों का एक जाल पूरा दिखाई पड़ जाएगा। इन पाइपों से भी होते हुए सॉलिड वेस्ट पूरा का पूरा इस नाले में आकर गिर रहा है। शहादरा ड्रेन है ये, और ये ड्रेन यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो यही यमुना में मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। आइए अब आपको दिखाते हैं जब ये शहादरा ड्रेन जिसमें ये वेस्ट भी मिल चुका है वो यमुना नदी से मिलता है तो उसका TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स कितना होता है। कुल घुलित ठोस पदार्थ अच्छी सेहत और गुणवत्ता के लिहाज से पीने के पानी का TDS 50 से 150 के बीच होना चाहिए, लेकिन यमुना के पानी का TDS 800 से भी ज्यादा निकला। ये वो जगह जहाँ पर ड्रेन शहादरा ड्रेन जाकर मिलती है यमुना से। अब देखते हैं इसका TDS कितना आता है। खराब तो है ही, लेकिन कितना खराब ये एक बार हम देख लेते हैं मशीन के जरिए। पहले तो इसकी आप शक्ल देखिए, पूरी तरीके से ये पानी एकदम काला है, बिल्कुल काला है। अभी देखिए मशीन 00 पे है, 00 पे है। अब इसके अंदर हम डालते हैं, 800 जा रहा है, 808। मैं एक बार होल्ड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 809 पॉइंट गया। 809 TDS है। TDS है इसका। जहर है, पूरा जहर। यमुना की सफाई की कोशिशें पिछले 3 दशकों से जारी है, लेकिन उसमें अब तक सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि इस प्रयास में जन भागीदारी का अभाव है। ऐसे में अगर दिल्ली में यमुना को उसकी स्वच्छता लौटानी है तो इसमें सरकार के साथ आम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश में नदियों को जीवन देने वाला माना जाता है, लेकिन जब जीवन देने वाली नहीं बीमारी देने लगे तो उसे क्या कहेंगे। यमुना का प्रदूषण अब लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने लगा है। स्थिति यह है कि नोएडा का एक पूरा गांव भी यमुना के प्रदूषण का शिकार हो गया है। दरअसल यमुना के प्रदूषण ने उस गांव के भूजल को प्रदूषित कर दिया है, लिहाजा लोग उस गंदे पानी को पी रहे हैं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यमुना में प्रदूषण का असर आम जनजीवन पर सीधे पड़ रहा है, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो या अप्रत्यक्ष तरीके से। यमुना के प्रदूषण ने कुछ गांवों की तकदीर ही बदल दी है। ऐसा ही एक गांव है नोएडा का मोमनाथल। इस गांव के करीब से यमुना और हिंडा नदी बहती है और इन दोनों में प्रदूषण का स्तर पानी को जहरीला बना रहा है। मोमनाथल गांव बिल्कुल बीचों बीच है। आप यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको यमुना मिल जाएगी इस तरफ, और इधर आप मुश्किल से 300-500 मीटर जाएंगे तो आपको हिंडन नदी मिल जाएगी, और दोनों ही नदियों का पानी बेहद खराब है। अब आप सोचिए कि इस गांव में पानी का जो सोर्स है वो उन्हीं नदियों से होता हुआ आता है। आप देखिए जो सोर्स है यहाँ पानी का, वो इस तरह से नल बनाए गए हैं, समरसेबल है, और इनका ही जो पानी है उसको ही लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। मोमनाथल गांव की तकदीर पर प्रदूषण का छाया इस कदर पड़ा हुआ है कि यहाँ का करीब हर परिवार उसकी मार झेल रहा है। यहाँ के अधिकतर घरों में मरीज है। यहाँ के परिवारों में किडनी स्टोन की समस्या आम है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को शरीर में स्टोन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहले तो स्थिति बहुत सही थी, जब हिंडन नदी में यमुना जी में पानी साफ आवे, बहुत अच्छी स्थिति थी, हमने खुद पिया। और अब स्थिति इतनी खराब है कि हर घर में 4-5 लोग हैं तो सभी के पथरी है। हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है जिनको पथरी है? मैं हूँ, मेरी वाइफ है और 3 बच्चे हैं। एक हमारा नाती है, बड़े भाई का पोता है, उसके भी पथरी है। और आपके पिताजी को भी? और पिताजी को भी।
यहाँ लोग केवल स्टोन की समस्या से ही नहीं जूझ रहे, बल्कि मोमनाथल गांव की महिलाएं भी अलग अलग बीमारियों से जूझ रही हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि खराब पानी की वजह से कई महिलाओं का यूट्रस खराब हो गया और ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ा। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हो चुका है या होने वाला है, उसमें सभी उम्र की महिलाएं शामिल हैं। बता रही हैं कि परिवार में जो घर चला रहे हैं इनके पति, वो ऑटो चलाते हैं और अभी इनका ऑपरेशन हुआ यूट्रस का, बताया लगभग 2.5-3 लाख रुपए इनका लग गया है। घर ऐसे चल रहा है कि रात को 2-2, 3-3 बजे उठकर इनके पति जा रहे हैं, पूरा दिन पूरी रात वो ऑटो चला रहे हैं। दरअसल प्रदूषण इस गांव के भूजल में इस कदर घुल चुका है कि ये लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। 557 557 इसका टीडीएस आ रहा है जी। हमने ये देखिए आप, इसका जो टीडीएस है वो 557 आ रहा है। हमने यमुना के पानी का, उसका हमने टीडीएस चेक किया था अभी कुछ दिन पहले ही, उसका टीडीएस लगभग 800 के आसपास था। आप सोचिए कि जो नदी का पानी है उसका टीडीएस 800 है, और जो घर में जो आ रहा है, जो उसको आप ग्राउंड वाटर में से याद बोल सकते हैं, वो भी जो है लगभग 554 के। मैं एक और चीज आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें समरसीबल लगा हुआ है, और समरसीबल की वजह से जो पानी नीचे का है वो काफी खींच लिया गया है। मतलब ये रेगुलर चला है काफी, उसके बाद ये टीडीएस है। एक्चुअल टीडीएस यहाँ की कंडीशन मैंने कई बार चेक भी किया है, तो यहाँ का टीडीएस वो 900 भी क्रॉस करता है, 900 प्लस जाता है। नदियों के खराब पानी ने गांव के लोगों की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अगर यमुना को पूरी तरह निर्मल बनाना है तो जरूरी है कि उसमें मिलने वाली सहायक नदियों की सफाई का काम भी शुरू किया जाए। यमुना की सफाई शुरू हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हिंडन के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंडन यमुना की सहायक नदी है। दोनों नदियां यहीं पास में आकर मिल जाती हैं। अगर साफ करना है तो यमुना के साथ साथ हिंडन को भी साफ करना होगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, मोमनाथल, नोएडा। और दिल्ली में यमुना में मिलने वाले पानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की है। यहां पर 37 एसटीपी हैं, लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे। दिल्ली में यमुना में सबसे ज्यादा कचरा नजफगढ़ ड्रेन से गिरता है, लेकिन यहां बने एसटीपी सीवेज वेस्ट को साफ करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। नजफगढ़ के पास के ट्रीटमेंट प्लांट से कैसा पानी निकल रहा है और यमुना में मिल रहा है, ये दिखा रही हैं हमारी संवाददाता स्नेहा मोरदानी, जिनके साथ है यमुना की सफाई को लेकर काम कर रहे एक्टिविस्ट पंकज कुमार। तो आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हम यमुना क्लीन करेंगे, तो यमुना साफ करने के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए, उनसे ट्रीटेड वेस्ट वाटर ऐसा निकल रहा है, तो आप यमुना कैसे साफ कर देंगे? तो यहाँ पे बात वही आती है कि हमें जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको बेहतर तरीके से फंक्शन करवाना पड़ेगा। ये पानी आप देखिए कितना गंदा है, और ये साहिबी नदी है जिसको नजफगढ़ ड्रेन भी कहते हैं, ये इसमें जा रही है और ये आगे जाके यमुना जी में जा रही है। तो एक बात बताइए, आप बता रहे थे कि जैसे क्लीन करो अगर नदी को, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रीटेड वेस्ट वाटर, और ना कि जो कि सारा कूड़ा पड़ा रहता है उसको उठा लेना आसान है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर जो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट है पीछे, वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही। मतलब देखिए, हम लोग अभी केशवपुर में है, यहाँ पे 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिनकी कैपेसिटी है 40 mgd, 20 mgd और 12 mgd। अब वो ये इन तीनों से निकला हुआ वेस्ट ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, तो अगर ये सही से काम करती तो ये पानी पूरा ट्रांसपेरेंट होता, आपको आर पार दिखता ये पानी। इसमें ये चीजें ऐसा धुंधला नहीं दिखता ये, पर ये इतना ज्यादा धुंधला है कि इससे पता लगता है कि ये अनट्रीटेड है, और स्मेल भी बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे। ओखला में एक बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहा है। माना जा रहा है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के एक्शन में आते ही यमुना की सफाई का काम तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन समस्या यह है कि इस प्लांट के शुरू होने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष, सुनिए। राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में एसटीपी प्लांट बनाया जा रहा है, जिसको लेकर दावा है कि यह अगले 100 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें, इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, और इस परियोजना की शुरुआत गंगा मिशन और दिल्ली जल बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है, और इस पे अनुमानित जो लागत है वो 665 करोड़ का है।
और इसको लेकर के दावा है कि ये अगले 100 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा और इस प्लांट के बनने के बाद इसकी क्षमता जो है वो 140 मिलियन गैलन एमजीडी प्रतिदिन की होगी। यहाँ पर इतना जो सीवेज होगा उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो सकेगा। यह प्लांट ओखला इलाके में बनाया जा रहा है, एक बड़े भूभाग पर बनाया जा रहा है। एक बड़ी परियोजना है जो दिल्ली की प्रदूषण की समस्या है उसको दूर करने को लेकर के, जो यमुना है उसको साफ करने को लेकर के एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना माना जा रहा है। ये गंभीर समस्या महज आज की नहीं है। यमुना की सफाई के लिए प्रयास पिछले 32 सालों से चल रहे हैं। इस दौरान हजारों करोड़ों रुपए सफाई अभियान के नाम पर पानी में बहा दिए गए, लेकिन परिणाम सिफर ही रहा। लेकिन दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी यमुना सफाई को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने यमुना सफाई के लिए यमुना मास्टर प्लान तैयार किया है और उस प्लान को लेकर जल शक्ति मंत्रालय में 2-3 बैठकें भी हो चुकी है और इस बैठक में विशेषज्ञों से भी सलाह मशवरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ यमुना के वादे को हकीकत में बदलने के लिए यमुना मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, जिसमें जनता से यमुना सफाई को लेकर किए गए वादे को समय पर पूरा करने का खाका खींच दिया गया है। अब जल्द ही इसे प्रधानमंत्री मोदी के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। केंद्र सरकार के यमुना मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने को लेकर 2 से 3 बैठक जल शक्ति मंत्रालय में भी हो चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाले एक्सपर्ट से भी सलाह ली जा चुकी है। यमुना नदी की सफाई के लिए मशीनें लगातार काम कर रही हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक हर कोई मिशन क्लीन यमुना को लेकर अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार के मंत्री ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी यमुना सफाई की तैयारियों का जायजा लेने खुद यमुना का दौरा कर रहे हैं। मकसद साफ है कि यमुना की सफाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। चुनाव में हमने दिल्ली को एश्योर किया है कि हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। यमुना सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान भी है। यमुना हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये निर्मल और अविरल धारा के साथ बहती थी, लेकिन आज प्रदूषण के चलते इसका प्रवाह थम चुका है, जिससे यमुना के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यमुना को निर्मल बनाने के लिए कोशिशें नहीं हुई। यमुना की दशा सुधारने के लिए साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। यमुना एक्शन प्लान के तहत 25 साल के दौरान 1514 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और नतीजा सिफर रहा। यमुनोत्री से निकली निर्मल यमुना दिल्ली तक आते आते नाले में तब्दील हो गई। कागजों पर तो यमुना को साफ करने के लिए इतना पैसा खर्च हो चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं। आज यमुना का पानी इतना खराब हो चुका है कि इसे पीना तो दूर, इसे खेती तक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इसे यमुना के कायाकल्प का बीड़ा उठाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि यमुना की सफाई के लिए 4 स्तरों पर रणनीति अपनाई गई है। सबसे पहले यमुना नदी में जमा कचरा, गाद और गंदगी हटाई जाएगी। इसके साथ ही नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और दूसरे प्रमुख नालों की सफाई भी शुरू की जाएगी। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता और कार्यप्रणाली की प्रतिदिन निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी निगरानी करेगी और औद्योगिक इकाइयों के जरिए नालों में डाले जाने वाले कचरे पर कड़ी निगरानी रखेगी। दिल्ली की नई सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में नाला बनी यमुना को साफ कर उसे शुद्ध और निर्मल बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब 3 साल का वक्त रखा गया है। उम्मीद है कि जिस वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई, उस वादे को पूरा कर यमुना को फिर से साफ और स्वच्छ बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दिल्ली में यमुना की सफाई का प्लान तो तैयार हो गया है, लेकिन इस प्लान को जमीन पर उतारने में कई चुनौतियां हैं। जब तक इन बाधाओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक यमुना का सफाई का जो सपना है वह अधूरा ही रहेगा। इसके बारे में हमारे संवाददाता मनीष रसिया ने बात की है पर्यावरणविद सचिन गुप्ता से। आइए सुनते हैं। यमुना की सफाई में सबसे बड़ी मुख्य जो चुनौती आ रही है, जो नदियों का जो एसटीपी प्लांट्स है जो कि बेहतर नहीं कर रहा है, उनको अपग्रेड करना होगा। क्योंकि दिल्ली जितना पर डे जितना सीवेज जनरेट कर रहा है उतना फिल्टर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपको जो नदी का जो फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया है वो बढ़ा हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अनाधिकृत जितनी कॉलोनियां हैं, नदी के आसपास से जितनी कॉलोनियां हैं उनको या तो दूर करना होगा, या उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो उनका जो डेली रेगुलर जो हाउस होल्ड वेस्ट है या सीवेज वेस्ट है, उसको वहां से हटाना होगा, जो जी डायरेक्टली नदियों में मिलने से रोका जाए। तीसरा मुख्य कारण सबसे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर करना होगा। जो ड्रेनेज की जो क्वालिटी आपने देखा हो जितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई, कुछ ड्रेनेज का फ्लो तो बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा फ्लो है उसी हिसाब से बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, जिसमें दो ड्रेनेज का सिस्टम का नाम सबसे ज्यादा है, एक नजफगढ़ ड्रेन, दूसरा सादरा ड्रेन। चौथा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो आपके सीटीपीज है, जितने औद्योगिक एरियाज हैं, औद्योगिक एरिया से निकलने वाला कचरा अनाधिकृत रूप से यमुना में मिल जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे जो मुख्य समस्या है, यमुना के लिए जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, जितने भी एनजीओ या लोक समर्थन काम कर रहे हैं, उन लोगों को आपस में तालमेल बैठाना होगा, रिवर कीपर्स लगाने होंगे, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, नदियों के दोनों पुल की साइड में फेंसिंग करनी होगी। अब तक यमुना की सफाई में करोड़ों रुपए बह चुके हैं, लेकिन विभागों के बीच तालमेल का अभाव और सटीक रणनीति के अभाव में यमुना की सफाई का मिशन पिछले 3 दशकों से अधूरा ही रहा। क्या यमुना की सफाई के लिए खास रणनीति की आवश्यकता है? इसके बारे में बता रहे हैं पर्यावरणविद सचिन गुप्ता। आइए सुनते हैं। किसी भी टीम को जीतने के लिए एक रणनीति जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक रणनीति प्रॉपर नहीं होगी, आपस में टीम के सदस्यों का सामंजस्य नहीं होगा, तब तक वो जीत की कगार से बहुत दूर होती है। आपने देखा होगा किसी भी विभाग को आपस में आप जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं लूपहोल आपके हमेशा रहेंगे। यही अब दिल्ली सरकार को भी आगामी चुनाव के बाद रणनीति अपनानी होगी, जो यमुना जिसको जीवन दायिनी कहा गया है, जो मृत की कगार पे है, और ये सारे विभाग आपस में अपना सामंजस्य रखें, जो छोटी छोटी कमियां है उस पर ध्यान दें। क्योंकि 1993 32 साल पहले यमुना एक्शन प्लान आया था, 32 साल होने के बावजूद हजारों करोड़ रुपए इस प्लान पे खर्च हुए, और आप देख सकते हैं नदी की स्थिति जस की तस है। कमी सिर्फ एक है कि आपसी विभागों का सामंजस्य न होना। साथ साथ आप लोगों को, सरकार के साथ साथ आम जन को भी अपना सहयोग देना होगा। आम जन जो आस्था के नाम के या आस्था के सहारे अपने घरों से प्रभावित होने, धर्म की चीजों के साथ साथ जो घरों से लाके जो डंपिंग अपना कूड़ा करते हैं, उनको सोचना होगा कि ये नदी है, ये कोई कूड़ा घर नहीं है। दूसरा सबसे मेन चीज, मुख्य चीजें कुछ और भी हैं, जैसे कि सरकार को अपने एक्शन प्लान में ड्रेनेज सिस्टम बढ़ाना होगा, उनको ड्रेनेज सिस्टम की जो क्वालिटी है वो बेहतर करनी होगी, अनऑथराइज सीवेज हटाना होगा। साथ ही साथ जो कॉलोनियों जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन कॉलोनियों को नदी के बाद जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दूर करना होगा।